रात ढल चुकी थी और सूरज अपनी रोशनी हर सू फैला दी थी, लेकिन ये सुबह रिदा के लिए रोशनी नहीं बल्कि अंधेरा लेकर आई थी। रिदा और हैदर लिफ्ट में फंसे थे। दोनों रात में बातें करते करते सो गए। हैदर लिफ्ट के एक कोने में जबकि रिदा दूसरे कोने में थी। हैदर लिफ्ट की दीवार से सर टिकाए सो रहा था। अचानक इसकी आंख खुल गई। पहले तो नींद के खुमार में इसे समझ ही नहीं आया, लेकिन जैसे ही वो कुछ होश पे लौटा तो सब याद आने लगा। लिफ्ट में रिदा के साथ फंसा हुआ है। गर्दन मोड़कर रिदा के तरफ देखा तो दूसरे कोने में सुखड़ी सिमटी काली चादर इर्द गिर्द लपेटे दीवार से सर लगाए सो रही थी। इसकी चादर सर से ढलकी थी और कुछ बाल चुटिया से निकले थे और लटों की सूरत में इसके चेहरे को बौसा दे रहे थे। वो चेहरे पर मासूमियत सजाए दुनिया जहाँ से काफिल सो रही थी। हैदर के लिए ये मंजर बहुत सहर अंगेज था। वो पलके झपकाए बगैर इसे देख रहा था। इससे लग रहा था कि वो किसी तिलिस्म में जकड़ा जा चुका है। वो बेखुद होता इसे देख रहा था। अचानक रिदा की पलकों में हरकत हुई। वो जागने लगी। इसने आंखें खोल के देखा तो नासमझी से इधर उधर देखने लगी। याद आने पर वो सीधी हुई तो देखा हैदर इसे टुकटुकी बांधे देख रहा था। वो हड़बड़ा गई। सर रिदा ने इसे आवाज़ दी तो वो होश में आया। गुड मॉर्निंग रिदा, हैदर ने मुस्कुरा के कहा। रिदा तो पहले ही पजल थी। इसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। ऊपर से घर की टेंशन अलग। वो बस अब घर जाना चाहती थी। इसे बहुत रोना आ रहा था। टेंशन में जान जा रही थी कि अम्मी का क्या हाल हो रहा होगा। गुड मॉर्निंग सर, रिदा ने नज़रें झुका दी। वो अपने आंसू छुपा रही थी। सर हम कैसे निकलेंगे बाहर, रिदा ने उंगलियां मरोड़ते हुए पूछा। रिदा कोई ना कोई आता होगा, अभी साथ हुए हैं, आप टेंशन मत ले। हैदर ने घड़ी पर टाइम देखा तो 7 बज रहे थे। वो खड़ा हो गया। इसने अपना कोट जो इसने उतार दिया था ज़मीन से उठाया और पहन लिया। रिदा भी खड़ी हो गई। इसके कपड़ों में सलवटें थी। इसे चादर सीती की, बालों की जलटें चेहरे पर आ रही थी उंगली से पीछे की। हैदर चुपके से इस पर नज़र डालता फिर हटा देता। इसका दिल कर रहा था कि रिदा के बालों को अपने हाथों से चेहरे से हटाए, पर इसने अपने दिल को डपटा। अब वो इंतजार करने लगे किसी का। हैदर तो नॉर्मल था, लेकिन रिदा बहुत ज़्यादा परेशान थी कि घर वाले क्या सोच रहे होंगे। दूसरी तरफ उसके घर के हालात भी कोई मुख्तलिफ ना थे। रात से सुबह हो चुकी थी, लेकिन रिदा का कोई पता नहीं था। कुछ अल्लाह जी, पता नहीं किस हाल में है मेरी बच्ची। कहाँ है रामीन, सर पकड़े बैठी थी। पूरी रात जागते हुए गुजरी थी सबकी। आशी भी वहीं थी। सुहेल साहब रात देर तक इसे ढूंढते रहे, लेकिन कुछ पता न चला। रामीन का बीपी शूट कर चुका था। रिजा और आशी ने बहुत कोशिश की कि वो दवा खा के सो जाएं, पर एक माँ कैसे सो सकती है जब इसकी बेटी का कुछ पता ना हो। अम्मी प्लीज़ मत रोइए आप, रिदा अभी का पता चल जाएगा। आशी ने चाय बनाई है, प्लीज़ कुछ खा लीजिए। आपको दवा भी तो लेनी है। रिजा रामीन के पास बैठी इनके कंधे पे हाथ रखे इन्हें हौसला देने की कोशिश कर रही थी। आशी हाथों में चाय का कप लिए खड़ी थी। रामीन मुसलसल रोई जा रही थी। रिजा ने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला था। आंटी प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, मैं और सुहेल अंकल फिर से ताने जाते हैं, कोशिश करते हैं कि अब ये FIR हो जाए। रुशान भी खड़ा था। वो रो नहीं रहा था, लेकिन बहुत परेशान था। सुहेल साहब तो घर गए थे फ़रद के साथ। घर में दाखिल हुए। भाभी मैं और रुशान थाने जा रहे हैं, दुआ कीजिए कि रिदा का कहीं पता चल जाए। सुहेल साहब ये कहकर रुशान को लेकर निकल गए। भाभी आप माने या ना माने, मुझे लगता है रिदा आपका मुंह काला करवा चुकी है। जो लड़की रात भर घर से बाहर बगैर किसी को बताए, इसकी और इसके घर वालों की इज्जत तो खाक में ही मिल जाती है। फरहत ने तड़का लगाया। इसे तो मज़ा आ रहा था। ऐसी जली कटी सुनाने की आदत जो थी इसे। आंटी अल्लाह का वास्ता है ऐसी बातें मत कीजिए अम्मी के साथ। अम्मी का पहले बीपी इतना हाई है, ऊपर से आप ऐसी बातें कर रही हैं। और आंटी ज़रूरी नहीं हर लड़की ख़राब हो, क्या पता आप ही किसी मुसीबत में फंस गई हों। इनके किरदार पर कीचड़ मत उछालिए प्लीज़। रिजा ने रामीन के कंधे पर हाथ धरा हुआ था। इसे फ़रहत बेगम की बातों से बहुत तकलीफ़ हो रही थी। खुदा के लिए भाभी भी ऐसी बातें मत कीजिए। रामीन ने इनके सामने हाथ जोड़े। रिजा का जब्त टूट चुका था। वो सोफे से उठी और हाथ हवा में चलाती गिरती संभलती ड्राइंग रूम से बाहर निकल गई। जैसे ही वो बाहर सहन में आई, इसका सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। इसके आंसू पलकों की दहलीज पार करके बहने लगे। इसकी आंखें गाल और नाक लाल होने लगे। आप ही कहाँ हो तुम, जल्दी घर आ जाओ प्लीज़, रिजा ने रोते हुए कहा। पर्पल कलर के चूड़ीदार पजामे के साथ पर्पल ही घुटनों तक आती फ्रॉक पहन रखी थी इसने। पर्पल ही दुपट्टा कंधों पर डाले, फ्रॉक पे हल्के धागे से काम हुआ था। इसने बाल कैचर में जकड़ रखे थे। माथे से कुछ बाल निकल रहे थे जिन्हें वो बार बार पीछे कर रही थी। वो हाथ मुंह पर रखे रो रही थी कि अचानक दरवाजे से शकीला और कुछ मोहल्ले वाले नमूदार हुए। दरवाज़ा खुला था। इनके कदमों की चाप सुन के रिजा ने हाथ उठाए और फ़ौरन आंसू साफ किए। रिजा रिदा का रात से कुछ पता नहीं चल रहा। शकीला ने आते ही बिना सलाम रिजा से बात की। रिदा ने दुपट्टा दबोच रखा था और टेंशन में इसका कोना मरोड़े जा रही थी। जी आंटी, रिदा आपी का मैसेज आया था कि वो ऑफिस से घर के लिए निकल चुके हैं, लेकिन वो घर नहीं पहुंची। पता नहीं कहाँ है वो, रिजा ने भराई हुई आवाज़ में कहा। पता नहीं बेटा, लेकिन आजकल शहर में लड़कियों के अगवा के बहुत केस हो रहे हैं। दुआ करो रिदा सही सलामत हो। वैसे रात घर से बाहर रही है, क्या पता कुछ गलत। इससे पहले शकीला जुबान के तेवर दिखाती रिजा तड़प उठी और गुस्से से बोली, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हुआ आंटी। बोलने से पहले एक बार तो सोच लीजिए कि क्या बोल रही हैं। रिजा, जो लड़कियां बिना बताए रात घर से बाहर होती हैं, इनकी इज्जत सवालिया निशान बन जाती है। और अभी तक तुम्हारी बहन का कुछ पता नहीं चला।
शकीला के साथ आई मोहल्ले की एक औरत बोली। रिचा का दिल कर रहा था इन सबको मार डाले जो मुसलसल इसके आपी के किरदार पे उंगलियां उठा रहे थे। क्यों आंटी ऐसा क्यों? कुछ भी गलत लड़कियां ही क्यों कहलाई जाती हैं? पता नहीं आप ही किस मुश्किल में फंस गई हैं और आप लोग मुसलसल ऐसी बातें कर रहे हैं। रिचा ने रोते हुए कहा। वो रोना नहीं चाहती थी लेकिन क्या करती, इसे जब्त नहीं हो रहा था। बेटा जो भी हो, तुम्हारी बहन रात भर घर से बाहर रही है, अभी तक इसका कुछ पता नहीं है। लोग तो सवाल उठाएंगे ही। इसके मंगेतर को पता है क्या इस बारे में? शकीला ने बहुत आराम से आंखें मिटा के कहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब उन्होंने हमजा का जिक्र किया तो रिजा ने सर ही पकड़ लिया। इन्हें तो कुछ पता ही नहीं था, वो क्या जवाब देंगे इन्हें? शकीला ये कहकर अंदर चली गई। रामीन कुछ पता चला रिद्दा का? शकीला ने अंदर आते ही रिद्दा का पूछा। फरहत भी बैठी थी, इनकी तकलीफ का तमाशा देख रही थी। इसी ने पूरे मोहल्ले को खबर दी थी। शकीला भाभी आपको कैसे पता चला? रामीन ने परेशानी से पूछा। अरे ये बात तो पूरे मोहल्ले को पता है रामीन। पता नहीं कहाँ है तुम्हारी बेटी, किसके साथ है? शकीला ने एक नज़र फरहत को देखा जिसने हल्की सी मुस्कुराहट दी। शकीला भी मुस्कुराई। बात करते वक्त शकीला ने किस पे जोर दिया और आज से इसे अपनी पुरानी दुश्मनी का बदला जो निकालना था। शकीला भाभी खुदारा ऐसी बातें मत कीजिए, क्यों मुसलसल मेरी बच्ची पे आप लोग तोहमत लगा रहे हैं? रामीन ने रोते हुए कहा। शकीला और बाकी औरतें वहीं बैठ गईं। देखो रामीन, तुमने अपनी बेटी पे यकीन किया, इसे जॉब करने दी और इसने क्या किया? तुम्हारी इज्जत की परवाह नहीं की और पता नहीं कहाँ चली गई। क्या पता लौटेगी भी या नहीं। और हमजा और इसके ख़ानदान को बता दिया ना तुमने? शकीला ने कहा तो रामीन के चेहरे पर साया सा लहराया। इनके चेहरे पे खौफ मंडलाने लगा। हमजा को क्या जवाब देंगी वो? आंटी अगर आप लोग सपोर्ट नहीं कर सकते तो गलत बयानी भी मत कीजिए। आशी को आखिरकार वो गुस्सा आ गया और गुस्से से बोली। शकीला बुरे बुरे मुंह बनाने लगी। रामीन को लग रहा था कि इसका सर दर्द से फट जाएगा। सोच सोच के ही दिमाग फटने वाला था। ऊपर से मोहल्ले वालों की बातें। सफाई वाला भी बिल्डिंग में दाखिल हुआ था। इसके साथ पियून भी था। पियून ने जैसे ही लिफ्ट का बटन दबाया तो दरवाज़ा खोला लेकिन लिफ्ट नहीं थी। इसने ऊपर देखा तो लिफ्ट फंसी हुई थी। लगता है लिफ्ट ख़राब हो गई है। अगर अहद सर को पता चल गया तो बहुत गुस्सा करेंगे। पियून ने लिफ्ट की तरफ परेशानी से देखते हुए कहा। कहीं अंदर कोई फंसा ना हो। सफाई वाले ने बात में इजाफा किया। पियून परेशान हो गया। अगर ऐसा हुआ तो खैर नहीं, अहद बहुत गुस्सा करेगा। वो बाहर गया और सिक्योरिटी गार्ड को बुला लाया। गार्ड ने उसे बताया कि इसे अलार्म की आवाज़ नहीं आई। वो लोग ये देखने कि कोई अंदर फंसा है कि चौथे फ्लोर पर गए। लिफ्ट का दरवाज़ा खोला और नीचे झांका तो लिफ्ट 2 फ्लोर्स के बीच में फंसी थी। सिक्योरिटी गार्ड लिफ्ट की छत पे उतरा और आराम से फ्लोर से लिफ्ट की छत पे उतरा। इसने सेल ढक्कन खोलने की कोशिश की लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। फिर पियून और इन दोनों ने मिलकर ढक्कन खोला। हैदर और रिदा अपनी अपनी सोचों में थे। रिदा को घर की टेंशन थी और हैदर को रिदा की अचानक ढक्कन खुला तो आवाज़ से दोनों चौंके। ऊपर सर करके देखा तो ढक्कन हट रहा था। दोनों बहुत खुश हो गए, आखिर वो रेस्क्यू हो गए थे। पियून और सिक्योरिटी गार्ड ने देखा तो रिदा और हैदर इन्हीं की तरफ देख रहे थे। ढक्कन को ज़रा सा खिसका कर उन्होंने देखा अंदर कोई था। एक काम करते हैं, रेस्क्यू वालों को बुलाते हैं। पियून ने सिक्योरिटी गार्ड से कहा। दोनों ऊपर आए और रेस्क्यू वालों को बुला लिया। थोड़ी देर बाद रेस्क्यू टीम ने दोनों को रेस्क्यू कर लिया। इतने में मैकेनिक भी आ गया। पहले रीता को बाहर निकाला, फिर हैदर बाहर आया। पियून और सिक्योरिटी गार्ड डर गए कि अब इनकी खैर नहीं। तुम लोगों को अंदाज़ा भी है सारी रात में मिस रिदा इस लिफ्ट में फंसे थे। इस लिफ्ट में कितना अंधेरा था, थोड़ी सी रोशनी कहीं से आ रही थी, वरना लग रहा था दम घुट के ही मर जाएंगे हम। हैदर जैसे ही बाहर आया सिक्योरिटी गार्ड और पियून को डांटने लगा। सर मुझे पता ही नहीं चला, लिफ्ट ख़राब हो गई है, मुझे लगा सब चले गए होंगे इसलिए ताला लगा लिया। सिक्योरिटी गार्ड नज़रें झुकाए बोल रहा था। गलती इसकी भी नहीं थी, गलती तो किस्मत की थी। रिद्दा हाथों में पर्स पकड़े कोने में खड़ी थी। रेस्क्यू वाले जा चुके थे, लिफ्ट का काम जारी था। पता कैसे चलता, अलार्म ही नहीं बजा, ये टेलीफोन काम क्यों नहीं कर रहा? हैदर ने गुस्से से कहा। इसे बार बार रिद्दा के आंसू ही नजर आ रहे थे। सर लगता है अलार्म में कोई मसला हो गया है, इसलिए फ़ोन काम नहीं कर रहा। दोनों कनेक्ट होते हैं ना एक साथ। सॉरी सर, माफ़ कर दीजिए, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, पियून ने डरते हुए कहा। हैदर ने अपना माथा मसला और दूसरी तरफ मुड़ा तो देखा रिद्दा सीढ़ियाँ उतर रही थी। आइंदा ख्याल रखना, ये कहकर हैदर इसके पीछे लपका। मिस रिद्दा रुकिए। इसने रिद्दा को आवाज़ दी जो रुक गई। ज़रूर इसकी तरफ मुड़ी। मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं सर, मैं चली जाऊँगी, रिद्दा ने नज़रें झुकाते हुए कहा। हैदर ने देखा वो काफ़ी परेशान थी। कोई बात नहीं, मैं आपको छोड़ देता हूँ, हैदर ये कहकर चलने लगा। रिद्दा कुछ ना बोली, इसे घर पहुँचना था। हैदर ने गाड़ी स्टार्ट की। रिद्दा आगे बैठी थी। पूरे रास्ते इनके बीच कोई बात ना हुई। वो मुसलसल उंगलियाँ मरोड़ रही थी। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे कि जैसे घर करीब आ रहा था इसके दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। वो मुसलसल उंगलियाँ मरोड़ रही थी। हैदर इसकी नर्वसनेस समझ रहा था। हैदर ने गाड़ी लाकर घर के गेट के आगे रोकी। वे जैसे ही बाहर निकली तो देखा घर का दरवाज़ा खुला था। अचानक सामने से शकीला और कुछ मोहल्लेदार नमूदार हुई।
और रिदा को देख के हैरान हो गई और सबसे ज़्यादा इसे हैदर के साथ देख के बस इन सबको बातें बनाने का मौका मिल गया। आ गई रिदा रानी अपनी बेवा माँ का मुंह काला करवा के। शकीला ने आते ही जुबान के जौहर दिखाए, पीछे सारे मोहल्ले वाले थे। रिदा गाड़ी का गेट पकड़े खड़ी थी। शकीला ने एक तीखी नज़र हैदर पर डाली जो सब अचंभे से देख रहा था। ये क्या बोल रही हैं शकीला आंटी? रिदा इनकी बात सुन के शौक में चली गई। बेइख्तियार इसकी आंखों से आंसू निकल आए थे। सही बोल रही हूँ रिदा रानी, रात भर घर से बाहर थी, अब घर आई एक जवान जहान लड़के के साथ आई है। शर्म नहीं आई तुझे? शकीला ने जहरखान लहजे में कहा। रिदा बीबी गेट पकड़े खड़ी थी। हैदर की इस तरफ इसकी पीठ थी, लेकिन इसे इस औरत की बातें महसूस हो रही थी। बहुत घटिया इल्ज़ाम वो लगा रही थी। रामीन कहाँ हो तुम? देखो तुम्हारी शहजादी आ गई वापस। अकेले नहीं आई है, अपने यार के साथ आई है। शकीला की बात सुनकर रिदा के पैरों से ज़मीन खिसकी। इसे लगा इस पे किसी ने आंसू निकल रहे थे, उसके गाल भिगो रहे थे। इनकी आवाज़ सुनकर रिजा, आशिया, आमीन, बेगम और फ़रद भी बाहर आई। हैदर इनकी बात सुनकर गाड़ी से बाहर निकला। ये आप क्या बोल रही हैं? शर्म नहीं आती किसी पे ऐसा इल्ज़ाम लगाते हुए? हैदर ने गाड़ी का दरवाज़ा इतने ज़ोर से बंद किया कि सब डर गए। इस आवाज़ से इसके गुस्से से अंदाज़ा लग रहा था। शकीला तो इस खूबरू इंसान को देख के हैरान रह गई, लेकिन फिर भी अपनी ज़ुबान के जौहर दिखाने से बाज नहीं आई। हैदर का दिल कर रहा था सामने खड़ी इस औरत का मुंह तोड़ दे जो रिदा पे तहमत लगा रही थी। रिदा ने दरवाज़ा छोड़ा और आगे बढ़ने लगी जैसे खुद को घसीट रही हो। रिदा, मेरी बच्ची कहाँ थी तुम सारी रात? रामी ने रिदा को देखा तो इनके तड़पते दिल पर ठंडी फुहार पड़ी। वो भाग कर आई और इसके गले लग गई। अम्मी मैंने कुछ नहीं किया। शकीला आंटी झूठ बोल रही हैं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं लिफ्ट में फंस गई थी अम्मी। रिदा सकते में थी, रामीन के गले लगते अपने सफाई देने लगी। रामीन के बाद रिजा इसके गले लगी। आशी, रिजा और रामीन के अलावा सब इन्हें शक से देख रहे थे। सबकी नज़रों में वाज़ेह नफरत थी। रामीन ने पीछे खड़े हैदर को देखा जो रिदा की तरह थका थका लग रहा था। दोनों बहुत ज़्यादा थके थे और उजड़ी हालत में थे। कुछ नहीं मेरी बच्ची, तुम ठीक तो हो ना? रामीन ने इसके चेहरे पे हाथ रखते पूछा। अरे रामीन भाभी, एक बार अपनी बेटी से पूछ तो लो कि राहत भर कहाँ थी, इस लड़के के साथ क्या कर रही थी, अपनी इज्जत सलामत वापस लाई है या पैसों के लालच में, वो भी? फरहत ने रामीन को कहा। रामीन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रिदा को हैदर के साथ देख के वो काफ़ी परेशान थी। आंटी आप क्या बोल रही हैं? प्लीज़ ऐसे घटिया इल्ज़ाम मत लगाइए, रिजा ने टोका। रिजा रिदा तक आई और इससे पूछने लगी, आप ही कौन है आपके साथ? रिजा, हैदर सर है, मैं ऑफिस की लिफ्ट में फंस गई थी और ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसे ये कह रहे हैं, रिदा ने रोते हुए कहा। रिदा, कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, तुम सारी रात घर से बाहर गुजार के आई हो, तुम्हारा किरदार सवाल या निशान बन चुका है। मोहल्ले की एक आंटी ने कहा। रिदा ने रामीन की तरफ देखा और सर नामे लाया। रामीन का सर चकरा रहा था। ये लिफ्ट वाले सब बहाने हैं, सच सच बताओ कहाँ थी तुम? शकीला ने नफरत से कहा। रिदा मुसलसल अपनी पाकीज़गी की गवाही दे रही थी। रो रो के हलकान हो चुकी थी, कोई इसकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। हैदर बस मुठ्ठियाँ पीछे सब बर्दाश्त कर रहा था। मैं बताता हूँ, ये मैडम कहाँ थी? अचानक हैदर को अपने पीछे से एक मर्दाना आवाज़ आई थी। पीछे हमजा खड़ा था, वो गुस्से से तिल मिला रहा था। सब ने मुड़कर इसे देखा। वो चलता चलता हैदर तक आया। इसकी आंखों में हैदर के लिए नफरत थी। हमजा को किसी मोहल्ले वाले ने बताया था। बहुत सती सावित्री बनती है, ये अपने बास के साथ चक्का चढ़ रहा है इसका, और जब मैंने इससे पूछा तो मुझे थप्पड़ मार दिया। इस रिदा की तरफ इशारा किया। सब इसे हैरानगी से देख रहे थे। रिदा का बॉस है ये। रिदा मुसलसल रोई जा रही थी। इसकी हिचकी बन गई। रामीन हमजा के मुँह से जहरीली बातें सुन के हैरान थी। अचानक हमजा का आ जाना भी इन्हें हैरान कर रहा था। क्या बकवास कर रहे हो तुम हमजा? रिदा पे इल्ज़ाम लगाना बंद करो। रामीन का जब टूटा। वो गुस्से से बोली। इनकी आवाज़ कदरे ऊंची थी। अरे आपको नहीं पता, आपको रात भर इस इंसान के साथ, इसके पहले के मजीद कुछ कहता है। दर्द धाड़ा सब दड़ गए। रिदा भी आंखें बड़ी करके इसे देखने लगी। रो रो के आंखें सुर्ख हो चुकी थी। बस बहुत हो चुकी है आप सबकी बकवास। इस वक्त से देख रहा हूँ सब रिदा पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं जो मुझे और रिदा को जोड़ रहे हैं। आप सबको बता दूँ, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। रिदा कल जितनी पाक थी आज भी इतनी ही पाक है। हैदर ने रिदा की तरफ इशारा करते हुए कहा। अच्छा तो अब हम तुम्हारी बात माने। देखो लड़के देखने में बड़े घर के लगते होंगे, लेकिन सब देख हम चुप नहीं होंगे। ये लड़की बदकिरदार है, इसकी वजह से सारे मोहल्ले की लड़कियां ख़राब होंगी। शकीला कहाँ चुप रहने वाली थी, सो बीच में कूद पड़ी। रिदा इनकार करके थक चुकी थी। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं था। और रामीन आंटी माफ़ कीजिएगा, मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता। किसी और इंसान की बिस्तर, हमजा ऊंची आवाज़ में कहने लगा तो इससे पहले वो मज़ीद कुछ कहता हैदर ने मुक्का इसके मुंह पर दे मारा। हमजा लड़खड़ा कर दूर गिरा। इसे समझ नहीं आया, इसके मुंह से खून आने लगा। खबरदार जो आगे एक लफ्ज़ कहा तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। हैदर ने फ़ौरन इसका गिरबान पकड़ा और इसकी आंखों में गुस्से से देखने लगा। रिदा हैरान परेशान खड़ी थी। रामीन तो सुन थी। तूने मुझ पे हाथ उठाया इस बदकिरदार लड़की के लिए जो आज तेरी साथ कल किसी और के साथ हमसा ये कहता है। इस तक बढ़ा तो हैदर का दिमाग सातवें आसमान पर पहुंच गया।
इसने हमज़ा का गिरबान पकड़ा और इसे मारने लगा। हैदर ने हमज़ा को काफ़ी मारा, कैसे वो गुस्सा ना करता, आखिर इसकी मोहब्बत को गाली ही दे रहा था वो। सब मोहल्ले वालों ने बड़ी मुश्किल से इन दोनों को अलग किया। शुक्र कर बच गया तू घटिया इंसान, वरना आज यहाँ से तेरी लाश जाती। हैदर को कुछ मर्दों ने पकड़ रखा था जो खुद को मुसलसल छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। शकीला और मोहल्ले की दूसरी औरतें डर रही थी। तमाशा तो रिद्दा की इज्जत का ही लगा चुकी थी सब। अब देख लूंगा तुझे और रामीन आंटी में रिदा से मंगनी तोड़ता हूँ। मुझे नहीं ऐसी बद किरदार लड़की चाहिए, और वैसे भी अब इससे कोई शादी नहीं करेगा। हमजा अपने चेहरे के जख्मों पे हाथ रखता हंसने लगा। इसका बदला पूरा हो चुका था। रामीन आंखें फाड़े इसका घटियापन देख रही थी। बात सही है, अब तुम्हारी लड़के से कौन शादी करेगा? मोहल्ले की एक औरत बोली। मैं करूंगा रिदा से शादी अभी। और इसी वक्त रामीन रिदा को गले से लगाए खड़ी रो रही थी। रिदा का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। हैदर ने मौके की ज़रूरत समझते हुए कहा, और इससे ज़्यादा और रिदा की रसवाई नहीं देख सकता था। इसकी बात में सबको सांप सूंघ गया। रिदा रामीन से अलग हुई, हरारत से मुंह खोले इसे देखने लगी। ये सब तमाशा इनके घर के बाहर गली में हो रहा था। देखिए आंटी, मेरी वजह से ये सब हुआ है, और प्लीज़ आंटी, मैं रिदा का हाथ थामना चाहता हूँ। अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो मैं अभी और इसी वक्त रिदा से निकाह करना चाहता हूँ। हैदर फ़ौरन रामीन के पास गया और रिदा का हाथ मांगा। हमजा का दिल हैदर को कत्ल करने का कर रहा था। मुझे मंजूर है बेटा। रामीन ने इसके सर पे हाथ फेरा। हैदर के चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट आ गई। मैं अपने मॉम डैड को फ़ोन करके बुला लेता हूँ। देखा, मैंने कहा था ना इन दोनों का चक्कर है, इसलिए रिदा से शादी करना चाहता है। हमजा बोला तो रामीन इस तक गई और एक ज़ोरदार चमाट इसके मुंह पर रसीद किया। खबरदार, जो अब किसी ने मेरी बेटी के खिलाफ एक लफ्ज़ भी कहा तो। मेरी बेटी का किरदार शीशे की तरह साफ है, और इस बात का मुझे यकीन है। अगर वो कह रही थी कि वो फंस गई है तो ऐसा ही होगा। मुझे अपनी तरबियत पर पूरा यकीन है। हैदर ने फ़ोन करके ये सबा और यासीन साहब को बुलाया था, और अब किसी मुंह से कोई भी बात मैंने रिदा के खिलाफ सुनी तो पुलिस के हवाले कर दूंगा, समझे? हैदर ने धाड़ते हुए कहा। रिदा पलक झपकाए बिना इसे हैरानगी से देख रही थी। हमजा ने इसका साथ छोड़ दिया था, लेकिन हैदर ने बड़ी महफिल में इसका हाथ साथ दिया था। रिजा और आशी बहुत खुश थी। रामीन हैदर को घर के अंदर ले आई। रिदा से पूछा तो उसके हाँ करने के अलावा कोई चारा नहीं था। हैदर ने अहद को भी बुला लिया। रोशान और सुहेल साहब भी आ चुके थे। सबके आने के बाद हैदर ने सबको पूरी बात बताई कि कैसे वो लिफ्ट में फंसे थे। रामीन भी सब सुन रही थी। इन्हें रिदा पर पूरा भरोसा था। रिदा का रो रो कर बुरा हाल था। सूजी आंखें, बिखरे बाल, अरसे की बीमार लग रही थी वो। निकाह हो चुका था। अब रिदा इब्राहिम से मिसेज रिदा हैदर यासीन बन चुकी थी। अहद बहुत खुश था। चलो जैसे ही सही, हैदर को इसकी मोहब्बत तो मिल चुकी थी, बस अब इसकी मोहब्बत से जल्द से मिल जाए। हाल रिदा रिजा की गोद में सर रखे सोच रही थी कि इसके नसीबों ने इसे कहाँ लापट खा था। बेआवाज़ रोई जा रही थी। सोच सोच के पिछले 24 घंटों में इसका सब कुछ तहस नहस हो चुका था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई तो रिदा हाल में पहुंची, वरना आज सुबह के बारे में सोच सोच के वो पागल हो रही थी। रिदा सीधी हुई तो रिजा ने आने के लिए कहा, तो रोशान ने बताया कि हैदर रिदा आप से मिलना चाहता है। तो आशी रिजा का हाथ थाम के बाहर ले आई। इन सब के जाने के बाद हैदर कमरे में दाखिल हुआ और दरवाज़ा बंद कर दिया। रिजा जो काले लिबास में जुड़ी हालत में थी, इसका आधा दुपट्टा ज़मीन पर पड़ा था और आधा गले में था। चुटिया से निकले बाल, लाल आंखें और रोया रोया चेहरा। हैदर को तो लग रहा था कि वो दीवाना हो जाएगा। इस जुड़ी हालत में भी रिदा इसे बहुत हसीन लग रही थी। शायद निकाह की वजह से अब तो वो इसका महरम था, इसलिए शायद इसे कहीं ज़्यादा कशिश महसूस हो रही थी। रिदा की नज़रें ज़मीन पे थी। वो खड़ी हैदर के बोलने के मुंतज़र थी। रिदा की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। हैदर इस तक आया और बहुत मोहब्बत से इसके आंसू साफ़ किए। रिदा प्लीज़ ऐसे मत रो। जो हुआ इसमें ना तुम्हारी गलती है ना मेरी। ऐसे खुद को क्यों तकलीफ दे रही हो तुम? हैदर की आवाज़ से ही दर्द झलक रहा था। इसे लग रहा था रिदा के आंसू उसके दिल पर गिर रहे हैं। सर, मैं बेकसूर होते हुए कसूरवार ठहराई गई हूँ। रोना था और क्या करूँ? रिदा ने भारी आवाज़ में कहा। इसका गला बैठ रहा था चिल्ला चिल्ला के। इसकी आवाज़ बहुत कम निकल रही थी। रिदा फिर से रोने लगी। रिदा प्लीज़। वो साइड टेबल तक गया और वहाँ से पानी लेके आया और रिदा को दिया। रिदा ने इनकार कर दिया तो हैदर कहाँ मानने वाला था। इसने इसके लबों से गिलास लगाया। रिदा शिस्तर रह गई। इसने पानी पी लिया, लेकिन इसकी अब हैदर की नज़रें अजीब लग रही थी, बल्कि अच्छी लग रही थी। हैदर मुस्कुरा रहा था। दिल में सुकून था कि रिदा अब इसकी हो चुकी है, लेकिन हमजा को वो किसी तौर बख्शने वाला नहीं था। सर, आपने मुझ जैसी बदनाम और सवालिया किरदार वाली लड़की से शादी करके ठीक नहीं किया, रिदा ने पानी पीने के बाद रोते हुए कहा। हैदर इसकी बात पर मुस्कुराया और इसके आंसू नरमी से साफ कर दिए। रिदा, यहाँ मेरी तरफ देखो। हैदर ने पानी का गिलास साइड पर रखा और इसे कंधों से थामा। जो नीचे देख रही थी, हैदर के छूने से इसके जिस्म में सनसनी दौड़ गई। वो हिल नहीं सकती थी क्योंकि कांधों पर गिरफ्त मजबूर थी। इसने नज़रें उठा के हैदर को देखा, जो इसे मोहब्बत से देख रहा था। रिदा, तुम अब मेरी शरीक सफ़र हो। तुम्हारी सारी तकलीफ़ें मेरी हैं, और तुम लोगों की बातों पे खुद को तकलीफ़ देना बंद करो। तुम बहुत बाकिरदार हो। नहीं नहीं हूँ, मैं बाकिरदार नहीं हूँ। मैं बहुत बदकिरदार हूँ। सब यही कह रहे थे। बहुत कर बदकिरदार हूँ। हैदर की बात पे इसने आंखें मूंदी, लेकिन अचानक से सबकी बातें याद आई और हैदर के हाथ अपने कंधे से हटाए और रोते रोते ज़मीन पर बैठती चली गई।
हैदर ने आंखें बंद की। कब से वो जब्त किए बैठा था, इसका जब्त टूटा। बहुत गुस्सा आया था। इसने रिद्दा को बाजू से जकड़ के खड़ा किया और ज़ोर से दीवार से पिन किया और इर्द गिर्द हाथ जमा लिए। इसे लोगों की बातों से ज़्यादा रिद्दा की बातों से गुस्सा आ रहा था। रिद्दा और इसके बीच 1 इंच का फासला भी नहीं था। रिद्दा अचानक हमले पे बौखला गई और ऐसा लग रहा था दिल पस्तियां तोड़ के बाहर आ जाएगा। हैदर की गर्म सांसें इसके चेहरे पर पड़ रही थी। हैदर ने इसके चेहरे पे आए बाल पीछे हटाए और एक एक लफ्ज़ चबा के बोला था, तुम्हारे किरदार की मैं गवाही दे सकता हूँ, मुझे किसी की गवाही की ज़रूरत नहीं है, समझी। खुद को ब्लेम करना बंद कर दो, जो हुआ तकदीर में ऐसा ही लिखा था। हैदर का ये रूप पहली बार रिद्दा ने देखा था। रिद्दा ने इसके लहजे से झुरझुरी ली। वो हमेशा इससे मोहब्बत से बात करता था, आज पता नहीं क्यों धोस जमा रहा था। हैदर ने दाएं अंगूठे से इसके गाल से आंसू साफ किए। रिदा ने आज पहली बार इसका लिप्स महसूस किया था। रिदा के गाल लाल हो रहे थे। सर, क्या कर रहे हैं आप? रिदा ने हैदर को झुकते देखा तो लड़खड़ाते लहजे में पूछा। इसे हैदर का रवैया अजीब लग रहा था। हैदर तो इसे हिसार में लिए खड़ा था। हैदर हल्का सा मुस्कुराया। रिदा ने अपने हाथों की मुट्ठी बना रखी थी। वो खुद पे काबू पाने की कोशिश कर रही थी। हैदर झुका और अपने हक को इस्तेमाल करते इसके गाल पे लब रख दिए। रिदा ने इसका लिप्स महसूस करते ही आंखें बंद कर लीं। इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, जिसकी आवाज़ हैदर भी बखूबी सुन सकता था। आज पहली बार किसी मर्द ने रिदा को छुआ था। वो कोई गैर नहीं था, इसका महरम था, जिसने इसे भरी महफिल में अपनी इज्जत बनाया था। हैदर ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन रिदा को यह एहसास भी दिलाना ज़रूरी था कि वो इसका शौहर है, वरना वो लोगों की बातों के बारे में सोच सोच के अपना और हैदर का रिश्ता ख़राब कर सकती थी। पहली बात, मिसेस हैदर यास्मीन, मैं अब आपका शौहर हूँ सर, नहीं तो आप मुझे हैदर बुलाएंगी आज से। और दूसरी बात, मैं आज ही रुखसती चाहता हूँ, तो तैयार कर लो खुद को, क्योंकि मैं यहाँ के घटिया मतलबी लोगों के दरमियान तुम्हें नहीं छोड़ सकता। हैदर ने पहली बात अपने पुराने लहजे में कही और दूसरी बात संजीदगी से कही। रिदा इसके मुतालिक बात सुन के हैरान रह गई। इतनी जल्दी रुखसती? वो कैसे? रिजा, अम्मी और उशान को छोड़ के जा सकती है?